नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से हूँ। इस वीडियो में मैंने 8 टाइप के ट्रीज़ को एक्सप्लेन किया है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और उनको कहाँ यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर हम पहले एक सिंपल ट्री लेते हैं। ट्री को आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि सिंपल ट्री जो है उसका स्ट्रक्चर यदि हम लें तो इसमें एक रूट होता है, एक की वैल्यू रहती है, देन उसके बाद में हम इसमें 2 नोड को जोड़ने वाले लिंक को एज बोलते हैं। ये आपकी लेफ्ट ब्रांच कहलाती है, ये राइट ब्रांच कहलाती है। ये पूरा ट्री जो है ये आपका सब ट्री कहलाता है, इसको हम लेफ्ट सब ट्री बोलते हैं। ये राइट सब ट्री कहलाता है। जिन नोड्स के नीचे चाइल्ड्स नहीं होते हैं उन्हें लीफ नोड्स बोला जाता है। ये रूट नोड कहलाता है। ये जो नोड्स हैं जिनके चाइल्ड्स होते हैं उनको हम पेरेंट्स बोलते हैं। एक पेरेंट से रिलेटेड जो चाइल्ड्स होते हैं वह सिबलिंग्स कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो एक ट्रायंगल शेप में बना हुआ है ये भी एक सब ट्री कहलाता है। यदि हम हाइट लेते हैं तो ये एरो से हमने दर्शाया है, रूट से लेकर के आपकी लास्ट लीफ तक की जो हाइट रहती है उसको हम यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री बोलते हैं। ये बेसिक ट्री है हमारा, जिसके बेस पर हम वर्क करते हैं। हमने देखा है कि हमारे पास जो ट्रीज के टाइप्स हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आपका जर्नल ट्री, सेकंड हम लेते हैं बाइनरी ट्री, थर्ड है हमारा बाइनरी सर्च ट्री, फोर्थ है हमारा एवीएल ट्री, फिफ्थ है हमारा रेड ब्लैक ट्री, स्प्ले ट्री, ट्रैप ट्री एंड बी ट्री। हर ट्री जो है उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। हर ट्री पर हम बेसिकली 3 ऑपरेशंस ही परफॉर्म करते हैं, सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन करने के लिए हर ट्री की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेस पर हम इस पर यह ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जर्नल ट्री को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जर्नल ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर वेयर देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स ऑन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ये हमारा एक नॉर्मल ट्री रहता है जिसका हम यदि स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि P से हमने रूट स्टार्ट किया है, Q, R, उसके हमने लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स को मेंटेन किया है। देन उसमें हम यहाँ पर सिंपल ट्री जो है वो यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि कोई भी नोड जो है वह एनी नंबर ऑफ चाइल्ड्स को मेंटेन कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका एक नोड जो है उससे हम कितने भी चाइल्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, देन उसके बाद उनसे भी हम आगे कितने भी चाइल्ड्स ले सकते हैं। हर नोड के पास कितने भी लीफ नोड्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक जर्नल ट्री कहलाता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्री, ऑब्वियस है ये ट्री के सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। एंड अ नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ये एक सिंपल आपके जर्नल ट्री का एग्जाम्पल है। इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं? जब भी हमको डेटा हायरार्किकल वे में स्टोर करना रहता है, जैसे कि हम फोल्डर्स वगैरह मेंटेन करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर हम फाइल देन और फाइल्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। इस हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम जनरली जर्नल ट्री को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका हम टाइप लेते हैं बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर वेयर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी फाउंड। यह ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, सही है। देन अ नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स। मीन्स यहाँ पर जब भी हम कोई भी पेरेंट मेंटेन करेंगे तो उनके जो चाइल्ड्स हैं वह मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। जनरल ट्री में हमने देखा था कि कोई भी नोड जो है वह कितने भी चाइल्ड्स को रख सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आपके बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो बाइनरी ट्री में लिमिटेशन है कि हर पेरेंट जो है वह मैक्सिमम 2 चाइल्ड को ही मेंटेन करेगा। रूट से हम बात करते हैं तो इसके हम इसको लेफ्ट चाइल्ड बोलते हैं और इसको हम राइट चाइल्ड बोलते हैं। देन अगेन Q जो है उसने यहाँ पर 2 चाइल्ड को रखा हुआ है। देन उसके बाद में देखिए यहाँ पर R जो है वह 1 चाइल्ड को रख रहा है।
देन वहां पर 2 चाइल्ड है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एट द मोस्ट उसके पास में 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। यदि पॉसिबिलिटी है तो हम 1 चाइल्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बोलेंगे कि बाइनरी ट्री ऐसा ट्री है जिसमें मैक्सिमम आपके 2 ही चाइल्ड्स हो सकते हैं। 2 से कम हो सकते हैं मीन्स 1 चाइल्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ए में मेंटेन किया है। इसका 1 चाइल्ड है जो कि लेफ्ट में है, राइट में इसके चाइल्ड नहीं है। लेकिन 2 से ज्यादा चाइल्ड आप यहाँ पर मेंटेन नहीं कर सकते। इसके यूजेस में हम देखते हैं कि यूज्ड बाय कंपाइलर टू बिल्ड सिंटेक्स ट्रीज। जब हम कंपाइलर के प्रोग्रामिंग या कोडिंग को समझेंगे तब हमको उसमें जो सिंटेक्स ट्रीज बनाते हैं वह हम बाइनरी ट्रीज के बेस पर ही बनाते हैं। यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन पार्सर्स एंड एक्सप्रेशन सॉल्वर्स। दैट मीन्स हम यहाँ पर जब अपने एक्सप्रेशन को यूज करते हैं या उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम इस ट्री को यूज करते हैं। यूज्ड टू स्टोर रूटर टेबल इन रूटर्स। रूटर्स आपको पता है नेटवर्किंग का टर्म है। जब हम वहां पर अपनी टेबल मेंटेन करते हैं रूटर टेबल, तो वहां पर हम आपके बाइनरी ट्री को मेंटेन करते हैं। उसमें हम इफ कंडीशन के हिसाब से 1 रूट और अनदर रूट के बेस पर हम इसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री जो है वह बाइनरी ट्री का ही एक एक्सटेंशन होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज देखिए कि बाइनरी सर्च ट्री जो है वह यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन बोले तो इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। यह जो है वह आपके एक की वैल्यू को रखता है। की वैल्यू में फिर लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड जो है उसकी हम यहाँ पर वैल्यूज का लार्जर देन एंड ग्रेटर देन या आपका जो लेस देन इक्वालिटी इसके बेस पर वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमारा रूट जो है वह 56 है तो 56 की जितनी भी बिलो वैल्यूज होंगी वह इसके लेफ्ट ट्री पर ही मेंटेन होंगी एंड 56 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वह इसके राइट ट्री पर मेंटेन होंगी। कोई भी वैल्यू जो 56 से बिलो है वह राइट में मेंटेन नहीं की जा सकती और कोई भी वैल्यू जो 56 से बिलो है वह आपके लेफ्ट में ही मेंटेन होगी। मींस 56 से अगर हम लेफ्ट की तरफ बात करते हैं तो सारी वैल्यूज कम होंगी और 56 से यदि हम लार्जर वैल्यूज लेते हैं तो वो राइट में ही मेंटेन होंगी। यह जो है वो बाइनरी सर्च ट्री की एक मेन प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर ही इस ट्री को मेंटेन किया जाता है। देन हम जब ट्री के सब ट्री की बात करेंगे तो वहां पर भी सारी वैल्यूज जो है वह लार्जर एंड ग्रेटर या आपके बिलो या लोअर वैल्यू के बेस पर ही मेंटेन की जाती है। इनका हम यूजेस देखेंगे तो ये यूज्ड टू इम्प्लीमेंट सिंपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। हमने कई प्रकार के शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो यूज किए हैं, जैसे बबल शॉर्ट होता है, हीप शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट। इन सब में हम जनरली जो है वह हमारे बीएसटी को ही यूज करते हैं। प्रियोरिटी क्यूज जब हम बनाते हैं तब उसमें भी हमारे बीएसटी को ही हम यूज करते हैं, क्योंकि क्यू जब हम बनाते हैं तो हमको पता है कि हमको जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के हिसाब से वर्क करना रहता है और हमारे पास वहां पर जो वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पर बीएसटी के आधार पर ही मैक्सिमम एंड मिनिमम के बेस पर मेंटेन करते हैं। Used in many search applications where data are constantly entering and leaving। मीन्स यहाँ पर जब हमारे पास जब सर्च ऑपरेशंस की बात आती है तो वहां पर भी हम अपने बीएसटी को ही यूज करते हैं, क्योंकि बीएसटी के आधार पर हमारा जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो बहुत इजीली परफॉर्म होता है, क्योंकि हम एक की वैल्यू लेकर चलते हैं कि अगर वैल्यू आपकी स्मॉलर है रूट वैल्यू से तो आपको लेफ्ट में जाना है, अगर ग्रेटर है तो आपको राइट में जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो बहुत इजीली मेंटेन हो पाता है। तो मैक्सिमम सर्च ऑपरेशन में हमको यहाँ पर इजीनेस के कारण हम यहाँ बीएसटी को यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो है वो एक पार्ट ऑफ द ट्री जो है वो पूरे का पूरा हट जाता है और सर्च ऑपरेशन हमारे लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं आपका एवीएल ट्री। एवीएल ट्री जो है यह बाइनरी सर्च ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। यह एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। यहाँ पर हमारी जो ट्री है वह अपने आप को बैलेंस्ड करके चलती है। यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं
तो यहाँ पर जो हर नोड है वह एक वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन हम उसके एक बैलेंस फैक्टर को नेक्स्ट नोड से मेंटेन करते हैं, जो कि उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। यहाँ का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वह 0, 1 एंड -1 हो सकता है। मीन्स जब हम दो नोड्स के बीच की हाइट चेक करेंगे तो उनका जो बैलेंस फैक्टर है वह 0, -1 और 1 हो सकता है। यदि हमारा फैक्टर इससे इंक्रीज होता है तो हमको ट्री को बैलेंस करना रहता है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर रोटेशंस यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम डिलीशन एंड इंसर्शन भी करते हैं तो हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ट्री में आपके बैलेंस फैक्टर को चेक करते हुए चलते हैं। हर ऑपरेशन के बाद में यदि आपके बैलेंस फैक्टर में चेंजेस आता है तो हम उस ट्री को वहां पर बैलेंस करेंगे, फैक्टर्स को मेंटेन करेंगे। इस तरीके से हम अपना एवीएल ट्री बनाते हैं। यह एक एवीएल ट्री का एग्जाम्पल है, जिसमें देखिए सारे फैक्टर्स जो हैं वह आपके लेफ्ट सब ट्री के हैं या राइट सब ट्री के हैं। सभी का जो फैक्टर है वो या तो 0 है या -1 है या आपका +1 है। लेकिन अगर हम इसमें कोई भी इंसर्शन या डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो हमको इसके लिए यहाँ पर पूरे ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। ट्री को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं ये मेरे एवीएल ट्री के वीडियो में मैंने बनाया है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ हम लेते हैं कि आपके एवीएल ट्री के यूजेस क्या हैं। जनरली ये कुछ सिचुएशंस में यूज होता है। यूज्ड इन सिचुएशन वेयर फ्रीक्वेंट इंसर्शंस आर इन्वॉल्व। जब भी हम ट्री में इंसर्शन करते हैं तो हम अगर एक एवीएल ट्री को मेंटेन करें, फैक्टर्स को मेंटेन करें, तो हमारे लिए जो इंसर्शन है वो बहुत इजीली यूज्ड हो पाता है। हमको इंसर्शन को मेंटेन करना रहता है कि हमने कितने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यूज्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट सबसिस्टम ऑफ द लिनक्स कर्नल टू सर्च मेमोरी रीजन्स ऑफ द प्रोसेस ड्यूरिंग प्रीमिशन। मीन्स यहाँ पर जब हम लिनक्स की बात करते हैं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके कर्नल में हम अपने एवीएल ट्री को यूज करते हैं। देन उसके बाद में आता है आपका रेड एंड ब्लैक ट्री। रेड एंड ब्लैक ट्री जो है ये बाइनरी सर्च का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री की सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम यहाँ पर जो आपके रूट नोड से लेकर के चाइल्ड, पेरेंट, लीफ के लिए हम एक कलरिंग सिस्टम यूज करते हैं, और कलर्स को जब हम इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उसके साथ में भी प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। अगेन रेड एंड ब्लैक ट्री की पूरी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप सिंपल रेड एंड ब्लैक ट्री के वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री है। हर नोड जो है या तो रेड कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा, लेकिन जो रूट है वो आपका ऑलवेज ब्लैक रहेगा। जब हम इसमें नया डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो रेड से इंसर्ट होगा, लेकिन हम रोटेशन एंड रीकलरिंग के बेस पर आपके पूरे ट्री को यहाँ पर मेंटेन करते हैं। तो चाइल्ड के कलर्स कब रेड होंगे, ब्लैक होंगे, ये आपको ट्री बनाते समय उसके रोटेशन एंड रीकलर पर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ये रेड एंड ब्लैक ट्री का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए 56 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 56 जो है वह एक रूट नोड है, लेकिन जो उसके चाइल्ड्स हैं 30 एंड 70 दोनों का कलर जो है वह सेम है। देन उसके बाद में जो लेवल है वहां पर कलर ब्लैक है। देन हम जब यहाँ पे लीफ नोड्स की बात कर रहे हैं तो लीफ नोड्स ऑलवेज आपके रेड कलर से इंडिकेट किए जाते हैं। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम बाइनरी सर्च ट्री के साथ में यूज करते हैं रेड एंड ब्लैक कलर के साथ, तब यह आपका रेड एंड ब्लैक ट्री कहलाता है। इसके जो यूजेस हैं, इसका जो यूज हम करते हैं, अब बेस फॉर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, इसको जो हम जनरली यूज करते हैं हमारे ज्योमेट्री में हम इसको मेन लेके चलते हैं। देन उसके बाद में जब हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, हम अपने शेड्यूलर्स की बात करते हैं जहां पर इनका यूज किया जाता है। कॉल सिस्टम जब हम यूज करते हैं लिनक्स कर्नल के लिए, तब भी हम इसको वहां पर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं आपका स्प्लिट ट्री। स्प्लिट ट्री जो है वह भी आपका एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। यहाँ पर ये जो ट्री है इसमें हम किसी भी एलिमेंट पर
जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वह खुद को रूट की जगह पर एग्जिस्ट करता है, खुद को इस तरीके से बैलेंस करता है कि वह जो एलिमेंट है जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म्ड हुआ है वह आपको रूट पर मिलेगा, जिसके लिए वो अगेन बाइनरी सर्च ट्री के रोटेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देन उसके बाद में रोटेशन के लिए वह यहाँ पर जो है एक जिगजैग कंसेप्ट को भी यूज करता है। यदि हम जिग करते हैं तो हम आपके राइट रोटेशन की बात करते हैं, जैग करते हैं तो हम आपके लेफ्ट रोटेशन की बात करते हैं। तो जिग जैग सिंगुलर होगा या डबल होगा, उसके आधार पर हर जो एलिमेंट है जिस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वह अपने आप को रूट पर मेंटेन करता है। इस ट्री का सबसे मेन प्रोसेस जो है वह यह है कि हमने जिस लास्ट एलिमेंट पर वर्क किया था वह हमको रूट में मिलता है, जिसके कारण लास्ट ऑपरेटेड एलिमेंट को सर्च करना स्प्लिट ट्री के हिसाब से बहुत ही इजी हो जाता है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, सर्च के बेस पर हमने इसको यहाँ समझाया है कि यदि हम 28 पर कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आफ्टर ऑल रोटेशन और आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस 28 जो है वह आपका रूट पर मिलेगा। ये जो यहाँ पर ट्री मेंटेन हुआ है ये जिगजैग रोटेशन के बेस पर हुआ है, इसके बेस पर ही आप यहाँ से 28 को लास्ट एक्सेस एलिमेंट के बेस पर सर्च कर सकते हैं। इसके यदि हम यूजेस की बात करते हैं तो ये हमारे कैचेस क्रिएट करने के लिए, कलेक्टर्स मींस गार्बेज कलेक्टर्स के लिए और आपके कंप्रेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। जब हम डेटा को कंप्रेस करना चाहते हैं, गार्बेज कलेक्शंस लेना चाहते हैं या हम अपनी कैश मेमोरीज को मेंटेन करते हैं, तब हम यहाँ पर आपके इस पर्टिकुलर स्प्लिट ट्री को यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन काम है लास्ट एक्सेस एलिमेंट इसमें सर्च करना हमारे लिए बहुत ही ईजी होता है। यदि हम रूट मेंटेन करके चलते हैं जो कि हमारे लास्ट एक्सेस एलिमेंट को बताता है। देन हम लेते हैं आपका ट्रैप ट्री। ट्रैप ट्री जो है जैसे कि इसके नेम से डिराइव्ड है, ये ट्रैप प्लस हीप बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है। एक्चुअल में ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है, लेकिन यहाँ पर जो है वह एक की मेंटेन की जाती है, एक प्रायोरिटी मेंटेन की जाती है। हर की जो है वह बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री के सारी प्रॉपर्टीज को तो यूज करती ही है, लेकिन यहाँ पर हम प्रायोरिटी के बेस पर अपने नोड्स को मेंटेन करते हैं। जिस की वैल्यू जिस प्रायोरिटी पे वर्क करेगी उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सिंपली देखिए, जिस पर मैंने एक प्रायोरिटी एंड उसकी वैल्यू को मेंटेन किया है। तो यहाँ से दिख रहा है कि यह एक जो है वो आपका बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को मेंटेन किया है। साथ ही हम इसमें एक प्रायोरिटी मेंटेन करते हैं जो कि यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू से मेंटेन की गई है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर एक हीप ऑर्डर क्रिएट करते हैं जो कि आपकी ट्री को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका हम मेनली यूजेस देखेंगे तो ये जो है वो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेशंस के लिए यूज होता है। आप जब यहाँ पर पब्लिक की, प्राइवेट की मेंटेन करना चाहते हैं, क्रिप्टो सिस्टम यूज करना चाहते हैं जिसमें हम प्रायोरिटी के बेस पर वर्क कर सकते हैं, या ऑथराइजेशन के लिए हम प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं, तो हम इसका यूज वहाँ पर करते हैं। यह जो है यह एक फास्ट सेट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जिसके कारण क्योंकि प्रायोरिटी है तो की को मेंटेन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। देन उसके बाद में लास्ट हमारा आता है आपका बी ट्री। बी ट्री जो है यहाँ पर देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये बाइनरी ट्री बी ट्री के साथ में वर्क कर रहा है। एवरी नोड हैज एक्स वैल्यूज, तो यहाँ पर एक्स डॉट एन जो है वो उसकी कीज वैल्यू कहलाएंगी। देन उसके बाद में हर नोड के कितने चिल्ड्रन होंगे, तो एक्स डॉट एन प्लस 1 चिल्ड्रंस होंगे। कितने लीव्स आपके मेंटेन होंगे, तो यहाँ पर एक्स डॉट लीफ मेंटेन हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो बी ट्री है, ये बी ट्री के वीडियो में मैंने फुल्ली इनकी प्रॉपर्टीज को मेंटेन किया है। ये जो बी ट्री है ये किस तरीके से मेंटेन करते हैं इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक रूट लिया है, देन उसके बाद में हम यहाँ पर एक बी ट्री मेंटेन कर रहे हैं।
बी ट्री में देखिए आपकी जो की वैल्यूज है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। देन उनके चाइल्ड्स भी जो है वह उनकी की वैल्यू के आधार पर ही मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो चाइल्ड्स हैं वह आपके की वैल्यू के आधार पर ही लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे या मिड की वैल्यू के साथ में अटैच्ड होंगे, उसके बेस पर इसको बनाया जाता है। बी ट्री में हमारे लिए चाइल्ड्स को मेंटेन करना, लीव्स को मेंटेन करना जो है वह उनके की वैल्यू के आधार पर ही होता है। इनका जो मेन यूजेस है, मेन यूजेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग जब हम करते हैं, इंडेक्सिंग आपको पता है एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके बेस पर हमारा पूरा डेटा सर्च हो जाता है। तो हम जब डेटाबेस इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तब हम यहाँ पर इस ट्री को यूज करते हैं। जब हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, हम फाइल सिस्टम को यूज करते हैं, तब हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं आपका ये बी ट्री, क्योंकि हमको इसमें एक की मिलती है और की के बेस पर ही हम उनके चाइल्ड्स को मेंटेन करते हैं। और वो जो चाइल्ड है उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर वह कितने होंगे वह उनकी की के द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि की के आधार पर हम चाइल्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो उनका एक्सेस करना और उनको ट्रैवर्स करना जो हमारे लिए है वह इजी हो जाता है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस बेस पर हमने देखा कि ट्री क्या है और ट्री के 8 प्रकार के आपके टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम शॉर्ट में लें तो आपके 8 प्रकार जो हैं वो हमने यहाँ पर यूज किए हैं। 8 के नाम जो हैं वो है जनरल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, स्प्ले ट्री और ट्रैप ट्री। यहाँ पर देखिए बाइनरी सर्च ट्री को जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसी की हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, स्प्ले ट्री एंड ट्रैप ट्री लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हर ट्री जो है अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है। देन फाइनली जो हम यहाँ पर बी ट्री लेते हैं वह आपके की वैल्यू पर मेंटेन किया जा सकता है। तो ये जनरली हमने 8 प्रकार के ट्री को यहाँ पर यूज किया है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड उनके यूजेस क्या है। थैंक यू।